देखो मम्मी, मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको कह रहा हूँ कि मेरे और आहना के पास इतना समय नहीं होता है कि हम दोनों आप दोनों का मन लगाने के लिए आपके पास बैठे रहें। यदि आपका और पापा का यहाँ मन नहीं लग रहा है तो आप दोनों इंडिया वापस चले जाओ, क्योंकि हम दोनों के पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको अपना थोड़ा भी टाइम दे सके। बेटे के मुख से दो टूक जवाब सुनकर सौम्या जी अपना सा मुंह लेकर पति के पास जाकर बैठ गई। पति अनंत जी ने सौम्या जी से पूछा तो उनकी आंखें भर आई और उन्होंने पूरी बात पति देव को बता दी। सौम्या जी की बात सुनकर अनंत जी ने कहा, सौम्या, मैं तो तुमसे और विहान से यह कहना ही चाह रहा था कि हमें वापस भारत चले जाना चाहिए। अब विहान ने स्वयं ही बोल दिया तो हम जल्द से जल्द भारत अपने देश वापस चलेंगे। आए तो थे 1 महीने की छुट्टी काटने, परंतु 1 सप्ताह में ही ऊब गए हैं। गलती हमारी है। जब हम 2 बार पहले भी यहाँ आ चुके थे तब भी हमारे बच्चों के पास हमारे लिए टाइम नहीं था, तो अब तीसरी बार न जाने हम क्या उम्मीद लेकर यहाँ आए। बेटे से वापसी की टिकट बुकिंग के लिए बोलकर वह दोनों 2 दिन पश्चात ही भारत जाने वाली फ्लाइट में बैठे थे। अनंत जी का विला ऋषिकेश और देहरादून रोड पर था। उनके विला के आसपास कम ही घर हैं। दूर दूर तक नजरें घुमाओ तो बस गिने चुने ही घर दिखाई देते हैं। अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने एक चौकीदार को रखा हुआ है। अनंत जी पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। अच्छा जीवन चल रहा है। रोज सुबह वॉकिंग करने जाते हैं। ऑफिस से गाड़ी पिकअप करने आ जाती है। बड़े ही ठाठ हैं उनके। सौम्या जी हाउसवाइफ है। अनंत जी और सौम्या जी का एक बेटा और एक बेटी है। दोनों ही अमेरिका में कार्यरत है। वहीं पर अपनी पसंद से शादी करके वहीं के होकर रह गए हैं। साल में 1 बार या 2 साल में 1 बार फुर्सत मिले तो आ जाते हैं। इस बार अनंत जी और सौम्या जी ने सोचा कि हम लोग 1 महीने के लिए बच्चों के पास रह आते हैं। तो अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था कि भारत वापस आ गए। बेटी दामाद से भी 1 दिन के लिए मिलने गए थे तो उनके पास भी समय नहीं था माता पिता के पास बैठने का, 2 बातें करने का। खैर, अब तो अपने घर वापस आ गए हैं। यहाँ कल से ही बारिश हो रही है। अनंत जी अपनी आदत के अनुसार ही प्रातः 5 बजे उठ गए थे, जबकि उन्हें भली भांति मालूम था कि आज वे मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा सकेंगे। बारिश के कारण पूरी सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं। फिर भी उन्होंने बाहर निकलकर देखना चाहा। जैसे ही उन्होंने घर का दरवाजा खोला तो देखते क्या है कि एक छोटा सा लगभग 8-10 महीने का बच्चा पानी में हाथ डालकर खेल रहा है। अनंत जी को देखते ही उनके पास आकर उनके पैर पकड़कर खड़ा हो गया। बच्चा बड़ा ही प्यारा है। अनंत जी ने भी उसके गालों को थपथपाकर चारों तरफ नजर घुमाई कि यह किसके साथ आया है। तो उनकी नजर कोने में सोई हुई एक युवती पर पड़ी जो बच्चे की किलकारियों को सुनकर उठ गई थी। डरते हुए जल्दी से बच्चे को गोद में लेकर कहा, साहब, रात को बारिश के कारण मैं यहाँ रुक गई थी, अब चली जाऊंगी। उसी समय घर के अंदर से सौम्या जी आते हुए कह रही थी कि सुनो जी, हमारी काम वाली जहां रहती है
वहां सड़कों पर पानी भर गया है। आज वह काम पर नहीं आएगी, मुझे ही सारा काम करना पड़ेगा। अनंत जी के पास खड़ी हुई लड़की ने यह सुनते ही कहा कि साहब, यदि आप कहेंगे तो मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी, बस आप मेरे बच्चे को पीने के लिए थोड़ा दूध दे दीजिए। मैडम जी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सौम्या ने उस लड़की की ओर देखते हुए अनंत जी से पूछा कि यह कौन है। अनंत जी कुछ कहते उसके पहले ही उस लड़की ने कहा कि मेम साहब, मेरा नाम गंगा है। मैं अपने रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढने निकली थी कि बारिश शुरू हो गई और मुझे यहाँ आपके बरामदे में बारिश से बचने के लिए गार्ड भैया से सहायता लेनी पड़ी, क्योंकि मेरे साथ मेरा छोटा बच्चा भी था। सौम्या जी ने कुछ सोचते हुए गंगा को काम करने की इजाजत दे दी और फिर सौम्या जी ने गंगा से कहा, अच्छा सुन, अभी यहीं रुक, मैं पहले तेरे बच्चे के लिए दूध लेकर आती हूँ। पहले इसे दूध पिला दे, उसके बाद काम करना। सौम्या जी गंगा से यह कहकर रसोई से दूध लेने चली गई और कुछ ही देर में गंगा के बेटे के लिए दूध लेकर आ गई। गंगा ने अपने बेटे को दूध पिलाया और उसे वही जमीन पर खेलने के लिए छोड़कर घर के काम करने लगी। उसका बच्चा प्यारा सा गोल मटोल सा घुटनों के बल पूरे घर में घूम रहा था, जिसे देखकर सौम्या जी और अनंत जी दोनों पति पत्नी खुश हो रहे थे। कुछ सोचते हुए सौम्या जी ने अनंत जी से कहा, सुनो जी, मैं क्या सोच रही थी कि जब तक गंगा को रहने के लिए कहीं कोई ठिकाना नहीं मिल जाता है, तब तक हम उसे अपने घर में ही रहने देते हैं। हमारा इतना बड़ा घर है और गंगा का बेटा घर में घूम रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अनंत जी को भी लग रहा था कि गंगा को यहीं रोक ले तो अच्छा है, परंतु वे सौम्या के कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे। इसलिए जैसे ही उसने गंगा को रोकने की बात कही तो अनंत जी ने जल्दी से हाँ कह दिया, यह सोचकर कि कहीं सौम्या का मन ना बदल जाए। उन्हें देव का यूं अपने घर में खेलना अच्छा लग रहा था। गंगा अब वहीं रहने लगी। सौम्या जी ने गंगा को पहनने के लिए अपनी कुछ पुरानी साड़ियां दे दी। गंगा ने पूरे घर का काम बहुत अच्छे से संभाल लिया। अनंत जी रोज 10 बजे ऑफिस चले जाते और शाम को 6 बजे वापस आते हैं। शाम को उनकी गाड़ी जब गेट पर आकर रुकती तो देव घुटने के बल दौड़कर उनके पैर से लिपट जाता। जब तक वे उसे गोद में नहीं उठा लेते तब तक वह पैर नहीं छोड़ता। अनंत जी और सौम्या जी के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। दोनों ही अमेरिका में रहते हैं, यह तो आपको पता चल ही चुका है। अनंत जी और सौम्या जी पहले भी 2 बार अमेरिका जा चुके थे, परंतु तब 1 सप्ताह के लिए ही गए थे। 4 दिन बेटे के पास रहे और 3 दिन बेटी के पास रहे। मन तो उनका तब भी नहीं लगा था, पर यह सोचकर कुछ नहीं बोले कि 1 सप्ताह ही तो हमें यहाँ रहना है, कौन सा हमें यहीं बसना है। बेटे के पास उनका दिल बिल्कुल भी नहीं लगता था, क्योंकि उनके बेटे बहू ने बच्चे पैदा न करने का फैसला कर लिया था। वे दोनों अपनी नौकरी में बहुत व्यस्त रहते थे, अलग अलग देशों का भ्रमण करते रहते। बेटा बहू घर में रुकते ही नहीं थे। अनंत जी और सौम्या जी
सौम्या जी को घर काटने को दौड़ता। बेटे बहू को उनसे बात करने तक की फुर्सत नहीं मिलती थी। इस बार तो बेटे ने कह ही दिया कि मम्मी पापा आप दोनों इंडिया में ही रहिए, हम फोन पर बातचीत कर लिया करेंगे। बेटी भी कोई कम नहीं है, बेटे की ही भांति बेटी के पास भी माता पिता के लिए समय नहीं था। वे दोनों भी नौकरी करते थे। उनका एक बेटा था, परंतु वह अब बड़ी क्लास में आ गया है। उसके तौर तरीके अलग होते हैं। वो भी नाना नानी से कहाँ बात करता था, तो बेटी के यहाँ भी मन नहीं लगा था। सौम्या को इंडिया आने के पश्चात कई दिनों तक कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। सौम्या ठीक से सो नहीं पाई थी। उसे बार बार बेटे की बातें, उसके कहे हुए शब्द याद आ रहे थे। सौम्या को याद आया जब अनंत जी के माता पिता थे, तो उनकी देखभाल, उनका ख्याल सौम्या और अनंत जी कितने अच्छे से रखते थे। वह दोनों दिन भर उनकी सेवा के लिए एक पैर पर खड़े रहते थे। सौम्या की माँ ने उसे यही शिक्षा दी थी कि बिटिया, माता पिता की दुआओं में भगवान के आशीर्वाद से भी बड़ी शक्ति होती है। सास ससुर की भी अपने माता पिता के समान देखभाल करना। और सौम्या ने हमेशा अपनी माँ के द्वारा कही हुई बातों का मान रखा। संस्कार तो सौम्या ने भी अपने बच्चों को अच्छे ही दिए थे, पर आज उसके बेटा बहू तो इस बात को मानते ही नहीं हैं। इसलिए उन्होंने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए ही गंगा और देव को अपने पास रखने का फैसला किया। गंगा अब इनके साथ ही रहने लगी और सौम्या के साथ प्रत्येक काम में हाथ बटाने लगी। इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि सौम्या का मायका जो दिल्ली में है, सौम्या के माता पिता जो दिल्ली में अपने बेटे बहू के साथ रहते हैं, उन्हें एक हाउस हेल्पर की आवश्यकता पड़ गई। उनकी हाउस हेल्पर अपने गांव चली गई थी और उसके चले जाने के बाद सौम्या की भाभी के पैर में बाथरूम में फिसल जाने के कारण उसके पांव में फ्रैक्चर हो गया था। इस समय सौम्या के बुजुर्ग माता पिता और भाभी की देखभाल करने के लिए उन्हें कोई मेहनती, ईमानदार हाउस हेल्पर की आवश्यकता थी। सौम्या के पिता ने सौम्या से मदद मांगी, तो उसने अनंत जी से कहा कि हम कुछ दिनों के लिए गंगा को मम्मी पापा के घर भेज देते हैं। उन्होंने गंगा से पूछा, तो उसने यही कहा कि जैसे आपकी मर्जी। गंगा अपने छोटे बच्चे को लेकर दिल्ली सौम्या के मायके पहुंच गई। वहां पर वह लगभग 6 महीने रही। इन 6 महीनों में सौम्या के भैया भाभी और उसके माता पिता को गंगा बहुत पसंद आई। गंगा ने पूरे घर का काम बहुत अच्छे से संभाल लिया था और गंगा सौम्या की भाभी रीना की प्रतिदिन मालिश भी करती थी, जिसके कारण रीना 3 महीने में ही बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी। जब गंगा सौम्या के पास वापस आई तो उन सब ने उसे बहुत ही दुखी मन से वापस भेजा। देव अब तक 2 वर्ष का हो चुका था। अनंत जी और सौम्या जी के घर में देव बहुत ही लाड प्यार से पल रहा था। छोटा सा देव बहुत ही होशियार था। जब देव 4 वर्ष का हो गया तो उन्होंने उसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा दिया था। वह खेल कूद में, पढ़ाई में, सभी में सबसे आगे रहता था। हमेशा
अपनी कक्षा में अव्वल आता था। समय अपनी गति से चल रहा था। समय के साथ देव बड़ा हो रहा था तथा सौम्या और अनंत बुजुर्ग होते जा रहे थे। देव ने एमए पास कर लिया था और फिर एक सरकारी कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी करने लगा। देव की नौकरी उसके गेम के बेसिस पर तथा थ्रू आउट फर्स्ट क्लास होने के कारण लगी थी। इस बीच अनंत जी भी रिटायर हो चुके थे और अब अनंत जी घर में ही रहते थे। एक दिन अनंत जी ने देव से कहा कि देव बेटा, क्या सिर्फ एमए करके तुम खुश हो? अनंत जी ने कहा कि मेरे ख्याल से तुम्हें आगे भी पढ़ लेना चाहिए। तुम इतने होशियार हो, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जरूर बहुत आगे तक जाओगे। अनंत जी की बातों को सुनकर भी देव चुप ही रहा। उनके बार बार पूछने पर उसने बताया कि उसे सिविल्स की परीक्षा देनी है। अनंत जी को अपने रिटायर होने के बाद देव का बहुत सहारा था। वह घर और बाहर के सारे काम भली भांति कर लेता था। गंगा भी घर के काम के साथ साथ आने जाने वालों का ख्याल भी रखती थी। एक तरह से अनंत और सौम्या देव और गंगा के सहारे ही जी रहे हैं। देव अनंत जी को बाबा और सौम्या जी को मीता बुलाया करता है। जब वह छोटा था तब गार्ड ने उसे सिखाया था कि मालिक और मालकिन को साहब और मेम साहब कहकर पुकारना। उसे ठीक से बोलना नहीं आता था तो वह अनंत जी को बाबा और सौम्या जी को मीता बोलने लगा। अनंत जी जैसा चाहते थे वैसे ही देव ने सिविल की परीक्षा पास कर लिया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उसकी नौकरी लग गई। अनंत जी ने गौरी से कहा, गंगा से कहा, गंगा, तेरा बेटा बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया है। यह सुनकर गंगा के होठों पर मुस्कान आ गई और वह मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। अनंत जी अच्छे से जानते हैं कि गंगा का स्वभाव ऐसा ही है कि वह कभी कुछ बोलती ही नहीं है। हमेशा से वह पूरे निर्णय हम पर छोड़ दिया करती है। जब वो मुंबई जाने के लिए उससे कहा गया था तब भी तो उसने यही कहा था कि आपकी मर्जी। आज भी जब उसे उसके बेटे के लिए निर्णय लेना है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। देव की ट्रेनिंग पूरी हो गई थी, उसको पोस्टिंग भी मिल गई है। उसने कल रात को ही फोन करके बताया था कि मैं ज्वाइनिंग लेकर फिर आऊंगा और मां को अपने साथ ले जाऊंगा। देव की बातों को सुनकर हम दोनों का दिल बैठ गया, परंतु यह तो एक सहज और सरल सी बात है कि बेटा नौकरी के बाद अपनी मां को दूसरों के घर कैसे रहने देगा। हमें पहले से इस बात को सोच लेना चाहिए था कि कभी न कभी तो यह दिन जरूर आएगा। सौम्या तो गंगा के जाने की बात को सुनना और समझना ही नहीं चाह रही थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया और रो रो कर स्वयं को हलकान किए दे रही थी। मैंने सौम्या से कहा भी कि इसमें इतना अधीर और रिजिड होने वाली क्या बात है, यह तो एक दिन होना ही था। अब सोचो, हमारे बच्चे अमेरिका में रहते हैं, हमें अवसर मिलता तो हम भी वहीं जाकर रहते ना। यह सब ठीक है, पर आप गंगा से पूछिए कि वह क्या चाहती है। मैंने गंगा से पूछा कि देव तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता है। गंगा, क्या तुम उसके साथ जाओगे हमेशा की तरह ही? उसने कहा कि आप जैसा कहें। मेरे लिए भी निर्णय लेना कठिन था, लेकिन मैंने उससे कहा कि तुम अपना सामान पैक कर लो, अगले हफ्ते तुम्हें जाना है। सौम्या दुखी होकर गंगा के लिए भला बुरा कहे जा रही थी। यह उसका गुस्सा नहीं बल्कि गंगा के प्रति
उसका प्यार ही है। उसने आंखों में आंसू भरकर मुझसे कहा कि वह जा रही है ना, तो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे साथ इतने सालों से रह रही है। तो उसके जाने की बात सोचकर ही मेरा दिल बैठा जा रहा है। फिर वह उठी और अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा कि जब मैंने अपनी बेटी को भेजा तो खुशी खुशी उसका सामान पैक किया था, बेटे को भी खुश होकर भेजा था। मुझे मालूम नहीं है कि आज गंगा जा रही है, तो मेरे आंसू रुक क्यों नहीं रहे हैं। मैंने सौम्या को समझाते हुए कहा कि देखो सौम्या, मेरी बात सुनो। हमारे पास गंगा जितने भी दिन रहेगी एक नौकरानी बनकर ही रहेगी। वहीं वह अपने बेटे के पास रहेगी तो वह उस घर की मालकिन होगी और सोफे पर आराम से पैर पर पैर रखकर बैठेगी। सौम्या ने गंभीर होते हुए कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं। गंगा ने अपनी पूरी जिंदगी दुख तकलीफ से बिताई है। अब तो उसे खुश रहने का अधिकार है। उसकी खुशी को बिगाड़ने वाली मैं कौन होती हूँ भला। इसलिए मैंने सोच लिया है कि उसे अब मैं खुश होकर ही भेजूंगी। वह एक सप्ताह हम दोनों के लिए दुखदाई था। पहले देव के आने की खुशी में दिन गिना करते थे, आज गंगा के जाने के दिन गिन रहे हैं। सौम्या की आंखें रह रहकर भर जाती हैं। उसने कहा कि गंगा जा रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे अपनी बच्ची जा रही है। मैंने कहा कि सौम्या हमारे बच्चों के साथ हमारा ऋण का बंधन है। वे लोग जा रहे थे तब भी हम दुखी हुए थे, परंतु यह चली गई ना तो हम लोग अनाथ हो जाएंगे। मुझे यही डर है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अचानक हम बहुत बूढ़े हो गए हैं। देव के आने के 2 दिन पहले ही हम दोनों पति पत्नी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने हमें देखते ही कहा, क्या बात है, दोनों में कहासुनी हुई है क्या? ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया है? अनंत जी ने हंसकर कहा, अरे नहीं, हम तो आदर्श पति पत्नी हैं। बुढ़ापा आ रहा है ना, इसलिए हो सकता है। डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करवा कर घर पूरे विश्वास से आ गए। घर के सामने जैसे ही अनंत जी कार से उतरे कि उन्हें ऐसा लगा जैसे वह हवा में उड़ रहे हों। देव जो हमेशा उन्हें गोद में उठाकर घुमा देता था और वैसे ही फिर जमीन पर खड़ा कर देता था, आज भी देव ने ऐसा ही किया। तो गंगा देव को डांटने लगी कि बेटा, साहब की तबीयत ठीक नहीं है, इन्हें चक्कर आएगा। बेटा, इस तरह कोई करता है क्या? कुछ तो सोचा कर तू। देव को देखते ही हम दोनों ने एक साथ कहा, अरे देव बेटा, तुम तो 2 दिन बाद आने वाले थे, तुम आज ही आ गए? उसने कहा, जी बाबा, 2 दिन पहले ही छुट्टी मिल गई तो आ गया। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं उड़कर बाबा, मीता और माँ के पास पहुंच जाऊं। अनंत जी ने खुश होते हुए कहा, बहुत अच्छा, चल अंदर चल। बातें करते हुए हम सब अंदर आ गए। देव दिन भर बाबा मीता कहते हुए हमारे पास बैठकर बातें करता रहा। अनंत जी खाना खाकर दीवान पर लेटे हुए थे कि उनके पैर के पास बैठकर पैर दबाने लगा। बचपन से ही उसकी अनंत जी के पैर दबाने की आदत थी। मना करने पर भी नहीं सुनता था। वहां अपनी नौकरी के बारे में बता रहा था तो अनंत जी ने भी कुछ सलाह दी। देव ने कहा कि कल रात के ट्रेन का रिजर्वेशन हो गया है। बाबा, मैं और माँ जा रहे हैं। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए देव से कहा
कि बहुत अच्छी बात है देव बेटा, अब अपनी माँ को आराम देना। उसने बहुत कष्ट सहे हैं और एक अच्छी सी लड़की को देखकर शादी करके घर बसा लेना। इतना कहने में ही मेरा गला भर आया और उससे उससे कहा कि जब भी फुर्सत मिले एक बार हमें देखने के लिए आ जाना। यह सुनते ही उसने आश्चर्यचकित होकर कहा, यह क्या बात हुई बाबा, आप हमारे साथ नहीं आएंगे? इस बार मेरे आश्चर्यचकित होने की बारी थी। मैंने विस्मित होते हुए देव की ओर देखते हुए कहा, हम लोग और तुम्हारे साथ? हाँ बाबा, आप भी हमारे साथ चलेंगे। और हाँ, मुझे माँ ने बताया आप अपने सर्विस में कितने आराम से रहते थे, वैसे ही आपको आराम दूंगा मैं। यह सोचकर ही मैंने सिविल सर्विस एग्जाम दिया था। मेरे और माँ के लिए तो क्लर्क का जॉब भी चल जाता, पर मेरे बाबा और मीता के लिए तो। बाबा, आपने ऐसे कैसे सोच लिया है कि आप दोनों के बिना हम दोनों जी लेंगे? और रही आपके बच्चों की बात, वह आपके बच्चे कुछ नहीं सोचेंगे, मैं उन्हें समझा दूंगा। जब आपका मन करे आप उनके पास भी जाते रहना, परंतु रहेंगे आप दोनों हमारे पास ही, समझ गए हैं ना आप बाबा? पहले माँ को साथ ले जाकर वहां के घर को सजाकर फिर आप दोनों को ले जाऊंगा। मेरी गोद में सर रखकर देव प्यार और मनोहार से बोल रहा था। बाबा, मेरे साथ आएंगे ना? जब स्वयं ईश्वर आकर वरदान दे रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकता था? इसलिए उसके सर पर हाथ फेरते हुए मैंने कहा, हाँ देव बेटा, जरूर आएंगे। दोस्तों कैसा है यह विधि का विधान? दोस्तों, अपने बच्चों ने तो मुंह मोड़ लिया था कि हम बूढ़े हो गए हैं, हमारे साथ होने से उन्हें बंधन होता है, परंतु आज देव उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए उतावला हो रहा है और साथ ही यह भी कह रहा है कि माँ बाप की दुआओं में भगवान के आशीर्वाद से भी बड़ी शक्ति होती है। दोस्तों, ईश्वर एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा अवश्य खोल देता है, यही विधि का विधान है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करें। राधे राधे प्यारे दोस्तों।